नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 28 पर बात करेंगे, जो कि पॉलिटी की क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रियम्बल में प्रस्तावना में संशोधन के विषय में। प्रियम्बल अमेंडमेंट इन प्रियम्बल्स, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये क्लास 28 है। हमारी पॉलिटी की क्लास 27, 1 से लेकर 27 तक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप सीरीज से सारी वीडियोस देख सकते हैं, बाइलिंगुअल हैं, दोनों भाषाओं में हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको इस लैंग्वेज में आप अपना चॉइस बताएंगे इस व्हाट्सएप पे, हिंदी या इंग्लिश आपको मिल जाएगी साथियों। समझ रहे हैं? तो आपको यहां से पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप यहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए साथियों, समय को वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हम पॉलिटी में दो किताबों को फॉलो कर रहे हैं। हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप की बुक है और इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक है, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब साथियों, अगर हम बात करें अमेंडमेंट, प्रियम्बल के अमेंडमेंट संशोधन के विषय में, आप जान रहे हैं ये हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है, सार है, जिस्ट है। क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है? इसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में सारी बातें किए ही हैं, और आगे हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है इस पर, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है इस पर, प्रस्तावना पर विचारकों की राय और महत्व के विषय में इस क्लास में हम लोग जानेंगे। कैन द प्रियम्बल बी अमेंडमेंट या अमेंडेड? इज द प्रियम्बल इन्फोर्सेबल? ओपिनियन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकर्स ऑन प्रियम्बल्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं। प्रस्तावना में संशोधन की बात करें, अगर अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल्स, हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन की कोई प्रक्रिया नहीं दी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन की प्रक्रिया नहीं दी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन in Article 368 of the Constitution, but no procedure for the amendment is given in the preamble. बात समझ रहे हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब यहां पर एक पॉइंट यहां पर समझ सकते हैं कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बताता है, हमारा संविधान बता रहा है कि आर्टिकल जो 368 है वो संविधान संशोधन की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहा है, लेकिन प्रियम्बल के अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा है। अब समस्या ये है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान का सॉरी यदि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हुआ, यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग हुई, उसे संविधान का भाग माना जाए, तो संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 में। हमारे आर्टिकल 368 में ये दिया है कि हमारे संविधान को इन इन तरीकों द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंडेड किया जा सकता है, इन इन तरीकों से संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे प्रोविजन फ्लेक्सिबल भी हैं, लचीले हैं, और बहुत सारे प्रोविजन बहुत ही रिजिड हैं, जिसे आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो उसमें दिया है कि कौन से जो प्रावधान है, रिजिड हैं, उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और जो फ्लेक्सिबल हैं उनके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उसे कन्वर्ट किया उसे अमेंडमेंट किया जा सकता है। यह हमारी प्रस्तावना में आर्टिकल 368 में मेंशन है। लेकिन यदि यहां पर समस्या यह है ना कि हम यदि जो हमारा प्रस्तावना है, यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है, इफ द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट कैन बी अमेंडेड। प्रस्तावना संविधान का यदि अंग है तब तो संशोधन हो सकता है, लेकिन यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन संभव नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 368 में किसको संशोधन की बात किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को। और यदि हमारा जो प्रस्तावना संविधान का अंग हुआ, यदि हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हुआ, तो इसे संशोधित किया जा सकता है।
लेकिन यदि नहीं है तो उसे संशोधित करना सही, मतलब उसे संशोधित आसानी से नहीं किया जा सकता। अब देखिए बेरूबारी संदर्भ में 1960 में यह संदर्भ हुआ अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, इसका रेफरेंस लिया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? बेरूबारी का जो संदर्भ है 1960 में ये संदर्भ उजागर हुआ, और बात ये हुआ आर्टिकल जो 143 है इसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा था, उसी में ये संदर्भ निकल के आया, उसी में कुछ बातें निकल के आई। उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे गजेंद्र गडकर जी, गजेंद्र गडकर ने कहा, क्या कहा? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। अकॉर्डिंग टू हिम द प्रियम्बल इज द की ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की कुंजी है। इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुंजी ताले से पृथक होती है, अतः प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। की इज अ सेपरेट फ्रॉम द लॉ, हेंस द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार प्रस्तावना यदि संविधान का अंग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। बेरोबारी जो संदर्भ है, बात समझ रहे हैं? यहां पर बेरोबारी का जो रेफरेंस केस निकल के आता है, ये आपका एक होमवर्क है कि बेरोबारी कौन सा एरिया है, जरा मुझे बताएं। इंडिया में बेरोबारी कौन सा एरिया है? चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग करके बताएंगे मुझे, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। बात ये है, हाँ, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ये तो अभी हम बात करेंगे। बेरोबारी संदर्भ में ये बात, बेरोबारी रेफरेंस में ये बात निकल कर आती है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संदर्भ में ये बात निकल के आती है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू हिम द प्रियम्बल इज द की ऑफ अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ द क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ रहे हैं? इट इज द इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां ये बात निकल के आ जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका की है, क्या कुंजी है, चाबी है, संविधान की कुंजी है प्रस्तावना, और चाबी जो होती है हमेशा ताले से पृथक होती है, इसलिए संविधान का पार्ट नहीं है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कौन? प्रस्तावना, प्रियम्बल नहीं है, इसलिए इसे संशोधन तब तो नहीं माना जा सकता, तब तो आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का एक केस निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये क्या मामला होता है आगे चलकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बात ये अनुसूची 9 से भी रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, ये आगे चलकर, बस अभी बस केस का नाम याद रखिए, आगे चलकर हम लोग इस पर काफी डिस्कशन करेंगे। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में एक केस निकल कर आया, क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। According to the Honorable Supreme Court said preamble is the part of the Constitution and the preamble can be amended. तथा प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। जब भाग है तो संशोधन भी हो सकता है। इसी संशोधन में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। In this amendment, the principle of basic structure of the Constitution was also propounded. यहां पर बोला गया संविधान की जो प्रस्तावना है उसे जरूर अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंडेड किया जा सकता है, बिल्कुल किया, लेकिन मूल ढांचा ना बदले, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस ना। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कुछ ऐसी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ ऐसे पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उन्हें टच कर दिया गया तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश में जो प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो खतरे में आ जाएगा। कुछ पिलर्स है, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, अगर इन चीजों पर छेड़छाड़ी की गई तब तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन बिल्कुल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंडेड किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर
क्या क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ही जानता है। मतलब समय समय पर अभी आगे भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। मतलब जहां से हमारे पूरे देश का शासन प्रशासन खतरे में आ जाए, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन थॉट है वही चेंज हो जाए, उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब भी संसद इसको संशोधन करेगी, जब भी अमेंडमेंट करेगी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं बेसिक स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं, बेसिक जो पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो तो नहीं गड़बड़ हो जा रहे हैं, कहीं समता स्वतंत्रता समानता, बात समझ रहे हैं, इन पर तो कहीं आंच नहीं आ रही है। और ये बोल दिया गया आगे चलकर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो आप कर सकते हो, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ये आगे आने वाले समय पर बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये भी नहीं बदलना चाहिए। आप कर सकते हो लेकिन ये भी चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी कि कुछ भी संशोधन करोगे तो सुप्रीम कोर्ट वहां अड़ंगा ला सकता है, वो ये बोलकर कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक प्रकार से कर भी सकते हो प्रस्तावना में संशोधन, नहीं भी हो सकता है। देख रहे हैं यहां क्या गेम खेला गया। वो बात सही भी है, नहीं तो ये सांसद मिलकर देश की जो दशा दिशा है सब गड़बड़ कर दें। इसलिए ये बहुत जरूरी है डिफाइन करना कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, बिल्कुल एकदम डिफाइन नहीं किया है। वो आगे आने वाले समय में करता रहेगा। कई चीजों को डिस्क्राइब किया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बताएंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर है कौन कौन सी चीजें। जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, नागरिकों के अधिकार की जो बात करता है। ऐसे आने वाले समय में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं ये सुप्रीम कोर्ट माननीय से, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है एडवांस टेक्नोलॉजी है और हम लोग एक नए वर्ल्ड की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया हमेशा विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है इसे चेंज तो किया ही जाएगा। इसलिए हम कैसे डिफाइन कर दें अभी से ही कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी एक सवाल है कि चूंकि परिवर्तनशील समाज है, हम विकासशील से विकसित देश बनने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारत की जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन होंगे। और ये जो अमूलचूल परिवर्तन होंगे तो इसी पहले पे अमूलचूल क्या परिवर्तन है ये किसी को नहीं पता। तो आने वाले समय में समाज जैसा होगा, परिस्थिति जैसी होगी, उसे बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा। जैसे इंटरनेट प्राप्त करने का जो अधिकार है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, क्यों किसी को मिलेगा क्यों नहीं किसी को मिलेगा। तो इंटरनेट तो पहले नहीं था ना, तो कैसे हम डिसाइड कर सकते थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आने आने मतलब आगे आने वाले समय पर बार बार डिस्क्राइब किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मूल ढांचा प्रभावित ना हो। तो इसी आधार पर प्रस्तावना में 1976 में प्रथम संशोधन किया गया। बात समझ रहे हैं? पहली बार संशोधन किया गया, प्रथम संशोधन किया गया, जिसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। प्रस्तावना में संशोधन पहली बार हो रहा है 1970। इसे बड़ा संशोधन कहा गया, इसे लघु संविधान भी कहा गया। इट वॉज कॉल्ड एज द बिग अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी विचारधारा जोड़ी गई? तीन विचारधारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये देखिए भाषाई आधार पर देखा जाए तो चार शब्द हैं, लेकिन अगर थॉट की बात करें तो तीन ही शब्द विशेष करके हैं। तीन विचारधारा है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। भाषाई रूप से चार शब्द जोड़े गए। तो ये तो बात हो गई संशोधन की। अब प्रस्तावना हमारा प्रवर्तनीय है अथवा नहीं।
यानी कि वेदर द प्रियम्बल इज इनफोर्सेबल आर नॉट, यानी कि प्रस्तावना में कोई चीज लिख दी गई है और वो चीज फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या? तो बताया गया प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये मदन गोपाल केस 1957 में ये डिसाइड किया गया। ऐसा इसलिए डिसाइड किया गया, इसके पीछे कई कॉज थे। पहली बात तो प्रस्तावना उस समय लिखा गया देश को अच्छा बनाने के लिए, ना कि देश अच्छा बन गया था। और कब तक देश अच्छा बन जाएगा, कब तक भारत राज्य या भारत देश कल्याणकारी राज्य बन जाएगा सभी के लिए, ये कोई डिफाइन नहीं है। पहली बात तो उस समय अगर ये लिखा गया तो आगे की रणनीतियां सोचकर लिखा गया कि आगे ऐसे ऐसे किया जाएगा, यानी कि संसाधनों, रिसोर्सेस की कमी थी, संसाधनों की कमी थी साथियों, संसाधन की कमी थी, रिसोर्सेस की कमी थी। बात को समझिएगा। संविधान वेदताओं के द्वारा एक आदर्श देश बनाने के लिए सोचा गया था। आदर्श देश, आइडियल कंट्री बनाना है, इसे सोचकर, मतलब प्लानिंग की गई है ये। ऐसा नहीं है कि लागू किया गया, इसे प्लानिंग किया गया कि ऐसा ऐसा हम करेंगे आगे आने वाले समय में, बनाने की बात सोची गई। ये प्लान है। बात समझ रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हम करेंगे। और बताया जाता है यदि आपका प्रियम्बल इनफोर्सेबल हो गया, यानी कि प्रस्तावना यदि प्रवर्तनीय हो गई, अगर प्रवर्तनीय हो गई, इनफोर्सेबल हो गया, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनफोर्सेबल बनाना पड़ेगा। जैसे डीपीएसपी, इनको भी इनफोर्सेबल बनाना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्य बिल्कुल एकदम नागरिकों को करना ही पड़ेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उस समय पहली बात तो संसाधनों की अभी भी बहुत सारी संसाधनों की कमी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं प्रियम्बल में, वो अभी देश नहीं बन पाएगा अभी इतना जल्दी। आदर्श देश बनाने की बात प्लानिंग की गई है। यदि इसे इन्फोर्स्ड किया गया तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा लागत, संसाधन आनी जरूरी है, उतना देश के पास है नहीं। ऐसे में रोज मुकदमा सुप्रीम, ऐसे में ही क्या कम मुकदमाएं हैं क्या? लोग कम जो केसेस जा रहे हैं कोर्ट में वो है। और अगर हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से कर दिया कि भाई प्रवर्तनीय है, आप इसके खिलाफ जा सकते हैं, तब तो हो गया कल्याण। जैसे एक समानता की ही बात किया जाए, तो क्या समानता ही सब पूरी तरीके से लागू हो पा रही है? जो इन्फोर्सेबल चीजें हैं, यानी कि जो प्रवर्तनीय है, वही क्या सही से भारत देश में अभी हो पा रही? अभी नहीं हो पा रही, बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही हैं। तो जो सोचा गया है कि आगे चलकर हम ऐसा ऐसा करेंगे, देश को कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, क्या अभी संभव है? नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं संसाधनों की भी कमी है, ये प्लानिंग की गई है, तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो प्रवर्तनीय हैं, जो आगे चलकर अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी प्रस्तावना को नहीं, क्योंकि प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है, जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यदि उसे लागू कर दिया गया, पूरी तरीके से इनफोर्सेबल बना दिया गया कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो आफत आ जाएगी। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा इनफोर्सेबल। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहां पर हम लोग कुछ बातें जरूर याद कर लें जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, कि जैसे प्रस्तावना के विषय में कथन, स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रियम्बल। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा? गजेंद्र गढ़कर। प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री या कुंडली है, के एम मुंशी साहब ने कहा। प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के एम मुंशी ने कहा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं। वहीं पर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर। अभी आगे आर्टिकल 32 हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 वॉज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं। 32 को संविधान की आत्मा बोल रहे हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नानी पालकी वाला, यानी कि प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नानी पालकी वाला। एक अंग्रेज हैं अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरीज में संविधान निर्माताओं को बुद्धिजीवी कहा है तथा संविधान को की नोट कहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां अर्नेस्ट बार्कर से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एज ए इंटेलेक्चुअल इन हिज बुक एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल, मतलब इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज की नोट्स। इसमें की नोट बोला गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने साथियों किस पर डिस्कशन किया? कौन कौन सी चीजों पर? तीन चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? कैन द प्रियम्बल बी अमेंडमेंट? क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है? इज द प्रियम्बल इनफोर्सेबल? प्रस्तावना पर विचारकों की राय और महत्व, ओपिनियन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकर्स ऑन प्रियम्बल्स। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आप लोग से इन तीन बातों का इस क्लास में जिक्र किया है। आगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। साथियों, यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।